हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ गोपाल विश्वकर्मा एंड वेलकम टू खेल और पढ़ाई। तो फ्रेंड, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी से एयर कंप्रेसर का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम आप सभी से एयर कंप्रेसर के द्वारा क्या वर्क डन किया जाता है, मतलब वर्क डन बाय द एयर कंप्रेसर एयर कंप्रेसर के द्वारा कितना वर्क डन किया जाता है उसके बारे में हम लोग को आज डिस्कस करेंगे। तो एयर कंप्रेसर भी वेरियस टाइप का होता है, तो हम लोग किस टाइप का एयर कंप्रेसर से कितना वर्क डन निकलता है उसको जानेंगे। तो हम लोग को आज बात करेंगे सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के बारे में। सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। ठीक है कि नहीं, इसके बारे में डिटेल्स। तो सबसे पहले आता है सिंगल एक्टिंग क्या है कि नहीं। तो सिंगल एक्टिंग मान लीजिए हम लोग को प्रीवियस वीडियो में वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इसका बारे में बात किया था, एयर कंप्रेसर के बारे में। तो अगर हम लोगों का हाई प्रेशर एयर एक साइड से निकलेगा, मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों का इधर से एयर आया और कंप्रेस होके इधर से हम लोगों का एयर निकल गया, इनलेट वाल्व से आया और आउटलेट वाल्व से एयर कंप्रेसर निकल गया, तो हम लोगों का एक ही साइड से निकल रहा है एयर, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल एक्टिंग। तो डबल एक्टिंग क्या है, मान लीजिए हम लोगों का ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, ठीक है नहीं, और यहाँ डबल होल है। यहाँ से अगर हम लोगों का एयर कंप्रेसर निकलेगा प्लस यहाँ से भी हाई प्रेशर एयर निकलेगा, यहाँ से भी हाई प्रेशर एयर निकलेगा और यहाँ से भी हाई प्रेशर एयर निकलेगा, तो हम लोगों ने क्या कितना साइड से हाई प्रेशर एयर निकल रहा है, 1 और 2 साइड से हाई प्रेशर एयर निकल रहा है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे डबल एक्टिंग। तो सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग समझ में आ गया। उसका बाद आता है सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज क्या होता है, एयर कंप्रेसर में सिंगल स्टेज, मल्टीपल स्टेज, डबल स्टेज ये सब होता है। तो स्टेज क्या है, स्टेज का दूसरा मतलब है सिलेंडर, कितना सिलेंडर लगाया है। अगर मान लीजिए हम लोग को यहाँ से निकाले और यहाँ से हम लोग हाई प्रेशर निकाल के दूसरा कंप्रेसर में डाल दिए, ठीक है कि नहीं, और उसके बाद फिर ये हाई प्रेशर एयर को ये सिलेंडर कंप्रेस करेगा, तो यहाँ पर कितना सिलेंडर यूज हो रहा है, हाई प्रेशर कन्वर्ट मतलब प्रेशर को और प्रेशर बढ़ाने के लिए 2 ठो, तो इसलिए हम बोलेंगे डबल स्टेज। वैसे 3 ठो भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अगर एक से ज़्यादा रहा तो उसको बोलेंगे मल्टीपल स्टेज। उसके बाद आते हैं रेसिप्रोकेटिंग क्या है। रेसिप्रोकेटिंग मतलब टू एंड फ्रो मोशन, एक बार इधर जाएगा फिर एक बार इधर जाएगा, तो उसको बोलेंगे टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है ना, ऐसे 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 इस टाइप को बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग। तो ये पिस्टन क्या हो रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इसीलिए बोलते हैं इसको रेसिप्रोकेटिंग टाइप। तो हो गया सिंगल एक्टिंग समझ में आ गया, सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग। और एयर कंप्रेसर तो एयर कंप्रेसर मतलब कंप्रेसर, तो इसमें कितना वर्क डन होगा इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो उसको समझने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा पीवी डायग्राम ऑफ एयर कंप्रेसर। तो उससे जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जो पीवी डायग्राम का अंदर जितना भी एरिया होता है वो वर्क डन कहलाता है। चाहे जिसका भी पीवी डायग्राम हो उसका अंदर का जो भी एरिया होगा वो होता है वर्क डन। तो हम लोग को आगे है और रेसिप्रोकेटिंग सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग का पीवी डायग्राम करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं इसका रफ कर रहा हूँ डायग्राम, क्योंकि अभी समझाना है, अच्छा से डायग्राम बाद में करूँगा। तो मान लीजिए हम लोगों का ये सिलेंडर है, ये अभी पॉइंट 1 में है, स्टेज 1 में है, और ये स्टेज 2 है। स्टेज 1 मतलब क्या है, अभी कंप्रेसर जो है मतलब सिलेंडर जो है अभी कंप्रेस नहीं हुआ, अभी एक्सपांसन पोजीशन में। जब कंप्रेस जाएगा तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा, जिसका नाम हम लोगों ने इसका नाम रखे पॉइंट 2, ये पॉइंट 2 में आ जाएगा। तो देखिए जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हम लोग का वॉल्यूम क्या हो गया, पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, स्टेज 1 में वॉल्यूम इतना है, ठीक है नहीं, मगर जब स्टेज 2 में आ गया तो वॉल्यूम इतना है। उसी प्रकार जब ये यहाँ पर था तो प्रेशर इसके अंदर कितना था, बहुत कम था, मगर ये डिक्रीज करते 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 यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो जब ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में आ रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो मान लीजिए अगर हम लोगों का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर छोटा सा करके बता दे रहा हूँ, ये V और ये P, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या होगा, पीछे जाएगा, ठीक है नहीं। हम लोगों का प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब यही चीज़ ऊपर जाएगा, है कि नहीं।
तो हम लोग जानेंगे कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम इधर कर दिए, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ऊपर कर दिए, तो हम लोग इधर लें कि इधर लें कि इधर लें कि इधर लें, आखिर हम जो कर्व बनाएंगे कैसा कर्व बनाएंगे, तो उसको जानने के लिए हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि जो हम लोग का एयर कंप्रेसर का जो सिलेंडर का अंदर में प्रोसेस कैसा हो रहा है। हम लोग का अब बहुत टाइप का प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस है। तो हम लोगों को इसका अंदर जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक यहाँ पर जो एक्चुअली में आडियाबाटिक होना चाहिए, मगर आडियाबाटिक होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, मतलब एयर में जितना टेम्परेचर रहता है और वाल्व के बीच में टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए ये आडियाबाटिक टेम्परेचर नहीं है। आडियाबाटिक मीन्स जहाँ पर हीट कांस्टेंट रहता है, मगर हीट तो यहाँ ट्रांसफ़र हो जा रहा है, इसलिए आडियाबाटिक प्रोसेस नहीं है। आइसोथर्मल भी नहीं है, आइसोकोरिक भी नहीं है, आइसोबारिक भी नहीं है, तो क्या है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में कर्व कैसा होता है, कर्व ऐसा होता है, ठीक है नहीं। तो अभी हम लोग पॉइंट 1 मिलेंगे, यहाँ पॉइंट 1 है, तो पॉइंट 1 को ऊपर हम लोगों ने यहाँ ले लिए। पॉइंट 1 से जब पॉइंट 2 में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो प्रेशर क्या है, इधर है, तो हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ऊपर चल गए, ठीक है नहीं। और देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, अगर हम लोग को इधर भी ऐसे जा सकते थे, इधर क्यों नहीं गए, कहे कि अगर हम उधर जाएंगे तो देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा है, मगर हम लोग का वॉल्यूम क्या डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम लोग उधर गए। उसका बाद हम लोग कहाँ तक जाएंगे, पॉइंट 2 तक। ये देखिए पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 का बाद हम लोग क्या हो गया, 1 2 3, 2 से 3 क्या हो रहा है, यहाँ 2 से जो 3 हो रहा है पॉइंट, यहाँ पर और ये पिस्टन और अंदर जा रहा है, मगर यहाँ से रिलीज भी हो रहा है, मतलब ये इस प्रेशर में पहुँच चुका है कि इसका बाद अगर ये और प्रेस करेगा तो इसका अंदर का प्रेशर का एयर का प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि ये रिलीज भी होता जाएगा, ये कंप्रेस भी करते जाएगा, रिलीज भी होता जाएगा, कंप्रेस भी होता जाएगा। मतलब जो रिलीज हो रहा है, डिलीवरी ऑफ एयर हो रहा है, एक कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज नहीं हो पा रहा, काहे कि जब जो इंक्रीज होने खोजता है यहाँ से एयर निकल जाता है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर में ही हम लोग का एयर डिलीवर्ड हो जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग को 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर रखे हैं। मतलब देखिए प्रेशर क्या है, यहाँ से यहाँ तक ना प्रेशर मतलब ऊपर जा रहा है, ना प्रेशर नीचे आ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। अब आते इधर, और 3 से 4 इसको ऐसे कर देते हैं। तो ये हम लोग का हो गया एयर कंप्रेसर का पीवी डायग्राम। और ये क्या है, विदाउट क्लियरेंस है। क्लियरेंस के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में मतलब बताया था, ये इसमें हम लोग क्लियरेंस नहीं लिए हैं। तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया हम लोग का क्या चीज़ देगा, वर्क डन देगा, ठीक है। तो हम ये इसको एरिया को निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, 1 2 3, इसका नाम दे देते हैं 4, और इसका नाम दे देते हैं 1 डेज, और इसको ऐसे कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं 2 डेज, ठीक है। तो हम लोग क्या होगा, एरिया इसका नाम क्या कर दें, 3 डेज। तो 2 डेज 2 3 डेज, सॉरी 2 डेज एरिया, 2 डेज 2 3 डेज 2, मतलब ये वाला एरिया प्लस इसका नीचे जो एरिया है ये वाला, ये टोटल एरिया, ये एरिया प्लस ये एरिया माइनस ये एरिया कर देंगे, तो ये एरिया निकलेगा कि नहीं। मतलब देखिए ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये वाला एरिया, ठीक है, माइनस ये वाला एरिया, तो ये एरिया निकल जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार तो ये एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो ये हम लोग का इस स्टेज में हम लोग का एक आ गया V1 हो गया। डायग्राम में फिर से एक बार कर देता हूँ, डायग्राम बहुत गंदा हो चुका है। तो ये मैं डायग्राम कर दिया हूँ। तो इस स्टेज में हम लोगों का ये क्या हो गया, ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया P2 इजिकल टू P3 हो गया, ठीक है, और ये हो गया P1 इजिकल टू P4। कहे कि देखिए यहाँ पर जो P1 है, P4 में प्रेशर जितना है P1 में प्रेशर उतना ही है, P2 में जितना प्रेशर P3 में इतना है। ये वॉल्यूम V2 हो गया, ये हम लोग का V1 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को आगे ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। ये वाला निकालने के क्या है, रेक्टेंगल है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक V2 है, तो इसको लिख देंगे, सॉरी ये P2 है ना, तो लेंथ हो गया P2। अब इंटू हम लोग क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ से यहाँ कितना है V2, तो हो गया P2 V2। फिर ये वाला है, इसको किए हैं, फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब ये ला, तो एरिया अंडर
पॉलीट्रोपिक, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। एरिया अंडर पॉलीट्रोपिक का मतलब पॉलीट्रोपिक कर्व के अंदर कितना वर्क डन होता है उसका एक फॉर्मूला है, ये हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 बाय n-1। तो ये कहाँ से आया, इसका पीछे हम लोग को अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका पीछे एक वीडियो बना सकता हूँ, मतलब वर्क डन अंदर पॉलीट्रोपिक कर्व, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या है, ये प्लस ये माइनस ये करना पड़ेगा। तो माइनस में क्या करना है, लेंथ इंटू, ये भी रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है, ये वाला, ब्रेथ ये वाला है, तो लेंथ यहाँ पर कितना है V1, तो यहाँ कर देंगे माइनस, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया V1, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, देखिए P4 इजिकल टू P1, तो P1 है, ठीक है नहीं। अब आगे आते हैं, तो हम लोग को ये P1 V1 को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा P2 V2, ये ला उधर इधर ले आएंगे तो P1 V1, फिर प्लस का प्लस, और यह हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय n-1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है गया P2 V2 माइनस P1 V1, यहाँ पर भी है P2 V2 माइनस P1 V1, तो हम क्या करेंगे P2 V2 माइनस P1 V1 को कॉमन ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1, इसको क्या कर दिए कॉमन ले गए, तो यहाँ पर कितना बचा, कॉमन ले गए तो 1 प्लस यहाँ से कॉमन ले गए तो 1 बाय n-1, ठीक है। अब क्या करेंगे P2 V2 माइनस P1 V1, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई जाएगा तो n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n-1, तो यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कट गया, क्या बचा n बाय n-1, और ये ला इंटू हो जाएगा, मतलब P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, तो हम लोग क्या निकला था n बाय n-1 इंटू P2 V2 माइनस P1 V1, ये निकला था। तो हम लोग को एक फॉर्मूला और जानते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का, कि ये P2 V2 टू द पावर n इज इक्वल टू P1 V1 टू द पावर n, ठीक है कि नहीं, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग को यहाँ से निकाल सकते हैं V2 बाय V1, मतलब ये V2 है, इसको V1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा P1 बाय P2, तो V2 बाय V1 इजिकल टू क्या जाएगा P1 बाय P2, ये इधर n है उधर जाएगा तो क्या जाएगा 1 बाय n, तो V2 बाई V1 इजिकल टू P1 बाई P2 टू द पावर n, ये फॉर्मूला है। इसको अभी हम लोग को आगे पुट करने वाले हैं, कैसे पुट करेंगे देखिए। तो यहाँ पर क्या P1 V1 है, यहाँ P2 V2, हम लोग को यहाँ से P1 V1 को कॉमन ले जाएंगे, तो n बाय n-1 P1 V1, इसको कॉमन ले लिए, तो यहाँ से P1 V1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा P2 V2 बाय P1 V1, ठीक है, माइनस यहाँ से लेंगे तो बचेगा 1। उसके बाद आगे आते हैं n बाय n-1 P1 V1। अब देखिए P2 बाई P1, P2 बाई P2 वैसे लिख देंगे P2 बाई P1 को, ठीक है। V2 बाई V1 हम लोग निकालेंगे, V2 बाई V1 कितना है P1 बाई P2, तो P1 बाई P2 टू द पावर 1 बाई n-1, ठीक है। मगर यहाँ देखिए P2 बाई P1 है, यहाँ P1 बाई P2 है, तो हम लोग चेंज कर देंगे n बाय n-1 P1 V1 इंटू P2 बाय P1 इंटू यहाँ का P1 बाई P2 है तो इसको ऊपर और इसको नीचे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा P2 बाई P1, इसको ऊपर इसको नीचे किया तो ये क्या हो जाएगा -1 बाई n, और यहाँ हो जाएगा -1, ठीक है। अब और आगे आते हैं, तो क्या n बाय n-1 P1 V1। अब देखिए ये P2 बाई P1, यहाँ भी P2 बाई P1, तो ये क्या हो जाएगा P2 बाय P1 1 माइनस 1 बाई n -1। अब इसको फिर से सॉल्व कर देंगे, n बाय n-1 P1 V1 P2 बाय P1, इधर चल जाता क्या देगा n-1 बाय n-1। ये हम लोग का हो गया वर्क डन बाय रेसिप्रोकेटिंग सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। सो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो थैंक यू, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू।